हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का सरस्वती कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और उसके बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, कुछ ही दिन शेष हैं। इसी क्रम में हम इस वीडियो में उन खास क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उन खास प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसे आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कल एलसीएम एचसीएफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, परसेंटेज करेंगे। इस तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 3 की पावर 1989 को यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं, पहले हम लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है, देन हमें समझना होगा कि ये क्वेश्चन कौन से मेथड्स होगा और इसका तरीका क्या है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस यानी शेषफल निकालने वाले क्वेश्चंस के दो तरीके होते हैं। एक होता है शेषफल प्रमेय, एक होता है बेटा शेषफल प्रमेय, और एक होता है आपका टोसेंट प्रमेय। नाम तो आपने सुना ही होगा, टोसेंट प्रमेय होता है। ये क्वेश्चन आपका टोसेंट प्रमेय से होगा। टोसेंट प्रमेय कैसे लगाई जाती है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है और ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये दोनों को प्राइम होनी चाहिए। अगर ये दोनों को प्राइम है तो इसका टोसेंट निकाला जाता है। को प्राइम के साथ साथ एक और बात समझनी होती है कि ये आपकी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये आपकी अभाज्य संख्या है भी। अभाज्य का मतलब है प्राइम नंबर, ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे इसका टोसेंट आएगा आपका 6। एक कम होता है, अभाज्य संख्या का टोसेंट हमेशा एक कम होता है। तो आप देखेंगे 7 का टोसेंट 6 आएगा और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 3 18, एक बचेगा, फिर 18 हो जाएगा, 6 3 18, 6 कम 6। फाइनली आप देखेंगे कि 3 की पावर 3 बच रहा है ना। और आप 3 की पावर 3 लगाएंगे, भाग करेंगे 7 से। 3 की पावर 3 27 होता है और 7 से भाग करेंगे तो 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, 3 बार जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे यहां से जो आपको शेष मिलेगा वो 6 मिलेगा। मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है सरस्वती कंपटीशन क्लासेस, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, यानी ज्वाइन हो जाइए। उसमें इसकी पीडीएफ मिलेगी और आंसर की भी मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ से क्या होगा, आपको एक सारे क्वेश्चन क्रम से मिल जाएंगे और वीडियो से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इससे बेस्ट तैयारी हो ही नहीं सकती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 25 की पावर 26, 25 की पावर 26 26 और भाग कर रहे हैं 24 से, तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन शेषफल का है, लेकिन पहले क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन में फर्क है। ये क्वेश्चन हमारा शेषफल प्रमेय से होगा और इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो हुआ था वो टोसेंट प्रमेय से हुआ था। अब ये बात हम कैसे पहचाने, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें टोसेंट लगेगी या शेषफल लगेगी। तो दोस्तों, आपको देखते ही अगर एक का डिफरेंस दिख जाए तो आप निश्चित तौर पर शेषफल प्रमेय लगा के आइएगा। और अगर एक का डिफरेंस ना दिखे, साथ ही साथ एक का डिफरेंस ना बनाया जा सके, तो आपको टोसेंट प्रमेय लगानी होगी। आप देख पाएंगे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा ये था और भाग कर रहे थे 7 से। इसमें आप किसी भी तरीके से एक का डिफरेंस नहीं ला सकते हैं, एक से ज्यादा का डिफरेंस है, इसलिए इसमें टोसेंट प्रमेय काम करती है। ओके, और इसमें काम कर जाएगी रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको मैंने तरीका बता दिया है, देखने का एक सही तरीका बता दिया है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इसमें टोसेंट प्रमेय लगेगी या शेषफल। दोस्तों, इसमें शेषफल प्रमेय लगेगी। अब शेषफल प्रमेय में एक बात ध्यान रखनी होती है, क्या कि अगर हर छोटा है अंश से तो डिफरेंस आता है प्लस में, यानी कि प्लस का 1। अगर हर छोटा है और अगर ये हर बड़ा होता तो डिफरेंस आता -1। तो यहां हर है आपका छोटा तो प्लस में आएगा, इसी डिफरेंस को आप लिख देंगे और इसकी पावर को इसकी पावर बना देंगे और नीचे लिखेंगे 24। अब आप खुद ही देखेंगे कि एक की पावर कुछ भी लगा दो, एक ही रहता है, तो ये बेटा 1 रहेगा, नीचे ये 24 रहेगा और ये आपका क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब बी ऑप्शन होगा, मतलब इसका शेषफल 1 होगा। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 19 की पावर 22, 4 टाइम 0 एंड 2 एंड डिवाइड बाई 23, ये किससे विभाजित होगा, और 23 से विभाजित होगा तो शेषफल क्या आएगा। अब आप देखिएगा, मैंने जो आपसे कहा था
कि आप क्वेश्चन को देखते ही ये समझ जाएंगे कि इसमें टोसेंट थ्योरम लगेगी या रिमाइंडर थ्योरम। आप देख पाएंगे इसमें एक का डिफरेंस नहीं है, तो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? टोसेंट थ्योरम लगेगी। बिल्कुल सही समझे आप। अब टोसेंट थ्योरम का एक सबसे अच्छा कंसेप्ट है, अगर नीचे वाली संख्या अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट आप एक कम करके निकाल सकते हैं, और जब आप 22 का भाग देंगे तो आप देखेंगे पूरा पूरा कट जाएगा और 2 शेष बचेगा, तो आप लिख लेंगे 19 की पावर 2 बटे में 23। 19 की पावर 2 का जब आप फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो 19 का होता है स्क्वायर 361 और दे देंगे 23 से भाग। जब आप 23 से भाग देंगे 361 में, तो ऐसे भाग देने में आपको दिक्कत आएगी, तो भाग की प्रक्रिया बिल्कुल बेसिक होनी चाहिए जिससे कि आप ठीक से भाग दे पाए और आंसर निकाल पाए। एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, ये हासिल ये उतारा हो जाएगा, है ना, 3 1 का। 23 का भाग करेंगे तो भाग जाएगा 5 बार। 5 दिया 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। जब आप 131 में से 115 घटाएंगे तो 16 शेष बचेगा, और आप देख पा रहे हैं आपका फिर से बी ऑप्शन सही जवाब है, 16 इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है 50 तक की सम संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 50 तक की। दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी, अगर वो 50 तक कह देता है तो आपको यहां पर गिनती का सेंस लगाना है। आपको ये समझना है कि गिनती है और हमें इसे 2 भागों में बांटना है। इसमें से मुझे ढूंढनी होगी कि सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है। बच्चों आप सब जानते हो 50 तक की गिनती लिखोगे तो 25 सम संख्या मिलेंगी और 25 विषम संख्या मिलेंगी। ठीक है, जितनी सम संख्या होती है यदि उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हमारा औसत आ जाता है, और औसत कितना आ जाएगा? 26। यानी कि सम संख्याओं का औसत निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है 1 जोड़ दीजिए। अगर यहाँ विषम संख्याएं पूछी जाती है, विषम संख्या का औसत पूछा जाता तो हमारा आंसर 25 ही रहता। तो अभी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा बी ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि 40 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर्स। कितनी प्राइम नंबर्स होंगी? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 40 के बाद ढूंढेंगे तो एक 41 मिलेगी, एक आपको 43 43 मिलेगी, और एक आपको मिलेगी 47, यानी कि 3 आपको मिल जाएंगी क्या? अभाज्य संख्याएं। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब। मतलब यहां देखेंगे कि बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस के आंसर बी आए हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि सभी के आंसर बी ही आएंगे, ऐसा तो मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही टिक लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? इसमें ये क्वेश्चन ना बिल्कुल कंसेप्चुअल होते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, आप एक बार काउंट कर लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि अगर 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में या गिनती में अभाज्य संख्या ढूंढते हैं तो आपको मिलती है 25। 1 से लेकर के 50 तक अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगी 15, और आप 51 से लेकर के 100 तक ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगी 10, क्योंकि टोटल 25 होती है तो इस तरीके से 25 हो जानी है। लेकिन आपसे कहा है 50 से कम, तो ये वाला स्लॉट आपसे पूछा गया है, इसलिए आपका जवाब बन जाता है बी ऑप्शन, यानी कि 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग, 1 से लेके 50 तक की गिनती में अगर हम ढूंढेंगे कितनी अभाज्य है तो 15 मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न ये आपके लिए है, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य नहीं है? देखिए फोकस करिएगा, विभाज्य नहीं है मतलब कटनी नहीं चाहिए। तो 12 से कटने का नियम ये है कि जो 3 से कट जाए, जो 3 से कट जाए और जो 4 से कट जाए वो होगी 12 से डिविजिबल। तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये 4 से कट रही है? जी हाँ, 4 से तो कट रही है। क्या ये 3 से कट रही है? देखिए 3 से काटने के लिए अंकों को जोड़ो, 4 3 12, 4 चौक 16 और 8 24 होता है। हाँ जी भैया, ये 3 से कट रही है, इसका मतलब ये 12 से कट जाएगी। जबकि मुझसे पूछ रहा है कौन सी 12 से नहीं कटेगी, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ओके, इसको ट्राई कर लो। 8 2 10 हो जाएगा, 8 5 13 और 13 और 6 19। देखिए 10 और 19 को जोड़ोगे तो ये 29 आ जाएगा, और 29 आपका किसी से नहीं कटेगा। कहने का मतलब हुआ
कि ये ना तो 3 से कटेगा ना 4 से, तो हमारा जवाब बन जाता है बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब 24 से कटनी चाहिए। 24 से कटने का सबसे अच्छा नियम यह है कि जो 8 और 3 से कट जाएगी, जो 8 और 3 के विभाज्यता नियम का पालन करेगी वो 24 से अवश्य कट जाएगी। 8 से कटने के लिए लास्ट की 3 संख्याएं चेक करो। देखो ये तीनों संख्याएं 444 8 से नहीं कटता, मतलब ये 24 से डिविजिबल नहीं होगा। आप देखेंगे ये 8 से कट जाता है, चेक कर लो क्या ये 3 से कट रहा है, जोड़ के देखते हैं। 4 3 7, 7 7 14, 14 और 15 ये 29 होता है। ये भी देखिए नहीं कट रहा है, किससे? 3 से नहीं कट रहा है। 4 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी जवाब नहीं होगा। इसको भी ट्राई कर लो, क्या ये 8 से कट रहा है? जी हाँ। क्या 3 से कट रहा है? देखो आप जोड़ेंगे 10 10 5 15, अच्छा ऐसे जोड़ो 10 और 10 20 और 20 और 8 28। देखिए 28 3 से नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका ये वाला आंसर सही होगा, जो कट जाएगा किससे? 8 और 3 से। देखो 8 से तो कट ही रहा है, साथ ही 3 से भी कट जाएगा। आप चेक कर लीजिए, ये डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। यहां से आप क्वेश्चंस को एक बार करके देख लें, फिर आप पीडीएफ से स्वयं क्वेश्चंस करें और देखें कि आप कितना सीख पा रहे हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो यहां से आप उसे सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर वर्गमूल में हमने 625 लिखा हुआ है, तो वर्गमूल में अगर 3 अंक है तो बाहर कितने अंक निकलेंगे। तो देखिए 625 का अगर वर्गमूल लेते हैं तो 25 होता है, क्योंकि 25 में 25 625। तो अगर यहाँ पे 3 अंक है तो 2 अंक आ रहे हैं। तो ऐसे 7 अंकों की अगर संख्या है तो बाहर उसका वर्गमूल लेंगे तो कितने अंक आएंगे। तो इसके लिए आप जो है 4 ऑप्शन टिक करके आइएगा। क्यों ऐसा आंसर इसका क्यों होगा? देखिए मान लीजिए मैंने कोई 4 अंक ले लिए, अगर मैं इनका गुणा करता हूं तो मुझे 7 अंकों की संख्या मिलनी चाहिए। कितने अंकों की? 7 अंकों की संख्या मिलनी चाहिए। आप चेक कर लीजिए, आप इनका गुणा करेंगे 7 अंकों की संख्या आएगी, इसका वर्गमूल लेंगे तो आपको 4 अंकों में प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप करके देख लो और फिर आप याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए 10 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि 7 अंकों की एक संख्या दे रखी है 5 7 2 8 P9, और ये किससे डिविजिबल है? 11 से। तो आपको बताना है कि 11 माइनस P का मान क्या होगा। चलिए 11 से विभाज्य अगर होनी है तो आपको नियम पता होगा कि यदि एकांतर क्रम पे आए हुए अंकों का योग करते हैं और उनका अंतर लेते हैं, जैसे 5 2 7 प्लस P, 7 प्लस P 8 7 15 और 9 24। 24 में से आपको ये घटाना है, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो 0 तो ला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसी संख्या सोचना इम्पॉसिबल है जो 24 बना दे, तो ये तो हो पाएगा नहीं। लेकिन अगर हम 6 सोच लेते हैं तो देखो 7 और 6 13 हो जाएगा, जो कि 24 में से घट जाएगा और 11 आ जाएगा, इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। तो P का मान 6 आ गया, लेकिन ये अपना आंसर नहीं होगा, ध्यान कर लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे 6 सोच के आंसर दे आएंगे, लेकिन नहीं। क्या पूछ रहा है? 11 माइनस P, मतलब 11 में से P घटाओगे तो क्या बचेगा? 5, यानी 5 अपना सही जवाब हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा 5 अंकों की संख्या दे रखी है। संख्या देखिए क्या है? 2 4 7 x और 8, और काटना किससे है? 44 से। दोस्तों 44 से काटने के लिए आपको 11 और 4 की विभाज्यता नियम फॉलो करनी पड़ेगी। 4 से कटने के लिए नियम होता है लास्ट के 2 डिजिट, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई वाले डिजिट्स अगर 4 से कटते हैं तो ये नंबर 4 से कट जाएगी। देखो भैया अगर यहाँ 2 ले लेते हैं तो 28 4 से कट जाता है। ट्राई कर लो, क्या हमने 2 सोचा है ये बिल्कुल सही सोचा है कि नहीं। अल्टरनेट वाला लॉजिक लगाओ। 8 2 10 7 17 और 4 और 2 6। अगर आप 17 में से 6 घटाते हो तो देखो 11 आ रहा है, जो कि ऑलरेडी 11 से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब 2 आने से
4 की भी व्यवस्था नियम सेटिस्फाई हो रही है और 11 की भी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इस x की जगह पे 2 आ जाएगा। लेकिन ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि x स्क्वायर का मान क्या होगा, मतलब जो संख्या x के रूप में हमने डिसाइड की है उसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। इसका मतलब बी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चंस भी आपके समझ में आ रहे होंगे। जैसा भी हो आपको हमें कमेंट्स करके बता देना है कि आपको कैसा समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है कि नहीं, कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए। वैसे तो हमने ये डिसाइड किया है कि अगले 13-14 दिन तक हम आपको इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर्स पे आए हुए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दें, तो थोड़ा बहुत हमारी तरफ से भी आपको मदद मिल जाएगी और आप एग्जाम में सक्सेस हो जाएंगे। देखो ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, कैसे होगा ये सॉल्व, तो जरा सुनिए। हम लोग 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 चौक 44, 1 बचेगा, 11 पंजे 55, 1 बचेगा, 11 छिंग 66, 1 बचेगा, 11 सत्ते 77, 1 बचेगा। और आप देख पा रहे हैं सभी जगह 1 1 आ रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 रहेगा और 11 में 1 का भाग जाता नहीं है, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब ए आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। ये देखिए कंडीशन जो उन्होंने दे रखी है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो भैया 1000 होती है। क्या होती है? 1000। लेकिन वो 11 से भी कटनी चाहिए, तो आप अगर डायरेक्ट सोच पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप ना भाग दीजिएगा 11 का। ठीक है, जब आप भाग देंगे 11 का, समझिएगा, तो देखिए भाग जाएगा 11 से 9 बार, 11 ने 99 होती है, 1 बचेगा और ये 10 हो जाएगा। आप सोच के देखिए कि अगर यहाँ 11 होता तो ये 11 से कट जाता, ये 11 है नहीं, तो हम कितना ऐड करके इसको 11 बना सकते हैं, 1 ऐड करके 11 बना सकते हैं। तो 1 यहां ना ऐड करके जो हमने 4 अंकों की संख्या मानी है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो ये नंबर आ जाएगी 1001। इसका मतलब 11 से डिविजिबल होने वाली वो संख्या 1001 है। ऐसे ही कह रहे हैं कि 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें भी यही कंसेप्ट लगाना है। 1000 में फिर से भाग देना है, 13 का भाग देना है, 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 होता है। आप जब 91 करेंगे तो 9 शेष बचेगा और ये 90 हो जाएगा। काश ये अगर एक और बढ़ जाता, 91 हो जाता, तो 13 सत्ते 91 फिर से भाग चला जाता। इसका मतलब हमें एक ही रिक्वायरमेंट है, तो यहां से भी जो हमने नंबर समझा है वो 1001 समझा है। बच्चों दोस्तों हमसे ये कह रहे हैं कि जो हमने संख्या सोची है उनके अंकों का योग करके फिर उनका गुणनफल करना है। तो अगर अंकों का योग करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, इसके अंकों का योग भी 2 आएगा और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब जिस कंसेप्ट को हम सिखा रहे हैं कि टोशेंट प्रमेय होगी या शेषफल प्रमेय होगी, इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। ठीक है, ये अच्छी मेथड है। देखिए आप देखेंगे 2 की पावर 305 और प्लस के 303, इसमें भाग देना है 9 से। अब जरा क्या शेषफल आएगा, तो मैंने आपको सिखाया कि आप ना इसमें भाग दीजिएगा, लेकिन इसमें भाग देते वक्त आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें थ्योरम कौन सी लगेगी, रिमाइंडर या टोसेंट। दोनों थ्योरम्स लग जाती हैं कभी कभी, लेकिन इसमें तो एक ही थ्योरम काम करेगी, टोसेंट। टोसेंट थ्योरम के लिए इसका अभाज्य होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये अभाज्य भी नहीं है, ये तो भाज्य है। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों यहां आपको समझा देते हैं कि जो संख्या भाज्य होती है उनका टोसेंट निकालने का तरीका क्या है या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड किए जाते हैं, इसको लिखा जाएगा 3 की पावर 2 और निकाला जाएगा इसका टोसेंट। तो टोसेंट निकालने का जो तरीका है वो ये है कि जिसका टोसेंट निकालते हैं उसको लिखते हैं, इनटू का निशान लगाते हैं,
पावर से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, 3 को लिख देते हैं 2/3। मतलब जो भी वैल्यू होगी उसका एक कम करके ऊपर और वो वैल्यू नीचे, और इसे काट देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब इसका टोसेंट जो मिलेगा वो 6 मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसका जो टोसेंट आया है इससे इसमें भाग दे दीजिए, 6 का भाग देंगे, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 शेष बचेगा, 2 की पावर 5 लगा देंगे, 303 पहले से है ऑलरेडी, भाग 9 का देंगे, 2 की पावर 5 32 होता है, 303 उसमें ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका जाकर के 335, और 335 में देंगे 9 का भाग, तो अच्छे से भाग दीजिएगा, 9 तिया 27, 6 बचेगी, 65 हो जाएगा, 9 7 63, और आप देख पा रहे होंगे 65 में से 63 जाएगा तो आपका 2 शेष बचेगा। मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आई होप कि ये मेथड आपको पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर भाज्य है और भाज्य का टोसेंट निकालने का थोड़ा तरीका अलग है। अगर ये अभाज्य होता तो इसका टोसेंट एक कम करके निकल जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 15वें नंबर का, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। 15 नंबर का जो प्रश्न है वो बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये भी हमारा यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 49 की पावर 61/35, देखिए इसे भाग देना है। सेम चीज आ गई कि ये संख्या आपकी अभाज्य नहीं है, ये संख्या आपकी भाज्य है, और भाज्य संख्या का टोसेंट कैसे निकाला जाता है फिर से सीख लीजिए। 35 के आप फैक्टर करेंगे, 35 के फैक्टर होंगे 5 सत्ते 35, और आप जब इसका टोसेंट निकालेंगे तो 35 लिखेंगे और 5 को लिखेंगे 4/5 और 7 को लिखेंगे 6/7। आप इससे 7 पंजे 35 से 35 काट देंगे, 6 चौक 24, तो आप देख पा रहे होंगे कि 35 का टोसेंट 24 आया और 24 का दे देंगे यहाँ पे भाग। ठीक है, 24 का भाग दे देंगे। लेकिन एक बात और समझनी है डियर, कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, तो जबकि ये को प्राइम नहीं है तो ये मेथड सक्सेस नहीं होगी, फेल हो जाएगी। यानी ना को प्राइम पहले बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। ये हमसे भी यहाँ थोड़ी सी ये गलती हुई कि हमने यहाँ से को प्राइम नहीं बनाया। तो इसे को प्राइम कैसे बनाते हैं जरा देखना। 49 की पावर 61/35, देखना दोस्तों, क्या मैं 49 को 7 की पावर 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, इसलिए लिखने की बोल रहा हूं, और इसकी पावर लगा दूंगा मैं 61 जो पहले से है, और बटे में कितना 35। अब आप देखते हैं और जानते हैं कि पावर्स के ऊपर पावर हो तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप 7 की पावर लिखेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 यानी 122। अब भाग करें कितने से? 35 से करेंगे। अभी भी ये को प्राइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक 7 को अलग कर लेंगे और बाकी का इसको पावर में लिख देंगे। मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप गुणा में लिखेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ के देखोगे तो यही आ जाएगा। अलग कर लिया, अब 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। देखिए मैंने इसे को प्राइम बना लिया, इसे मैंने को प्राइम बना लिया। अब आप देखिएगा को प्राइम बन गया। साथ ही साथ एक अच्छी चीज मुझे क्या मिली कि ये जो 5 है ना, ये आपको अभाज्य मिल गया। क्या मिल गया? अभाज्य मिल गया। और अगर ये अभाज्य है तब तो बड़ा आसान हो गया, इसका टोसेंट भी बड़ा आराम से मिल जाएगा। 4 से भाग कर दीजिए, आप देख पा रहे होंगे जब 4 का भाग करेंगे तो 4 तिया 12 पूरा पूरा कट गया, एक शेष बचा, 7 ऊपर 5 नीचे। 7 का भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे 7 में, एक बार चला जाएगा और शेष आएगा 2। आप चिंता में हो गए होंगे कि सर ऑप्शन तो है नहीं 2, फिर आपका आंसर 2 क्यों आ रहा? गलत हो गया, ऐसी बात नहीं है। आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपने जिससे काटा था उसका गुणा करना पड़ेगा। मतलब आपने से 7 से काटा था तो लास्ट में आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा, और 7 दूनी 14। इस क्वेश्चन का जो शेषफल है वो 14 होगा। बी ऑप्शन आपका जवाब होगा। बड़ा शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसे आप बार बार रिपीट करके वीडियो देख करके सीख लीजिएगा, और फिर भी समझ ना आए तो हमें कमेंट्स करिएगा, हम दोबारा इस ऐसे क्वेश्चंस को एक स्पेशल वीडियो बना के आपको दे देंगे, आप सीख जाएंगे। हम इसलिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हम कुछ और कह रहे हैं। आप ये क्वेश्चन गूगल करिएगा और आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में 2017 के पेपर में आया कि नहीं आया। तो मतलब क्वेश्चन अगर आ चुका है तो आगे भी आने के इसके चांसेस बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप। देखिए फिर से क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 2017,
6 की पावर 76 और भाग कर रहे हैं 5 से। ये तो बड़ा शानदार प्रश्न है। इसके लिए तो हम टोशंड भी लगा सकते हैं और टोशंड ना लगाएं तो रिमाइंडर भी काम करेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, वो भी प्लस का 1। तो भैया जी प्लस का 1 लिख देंगे और ऊपर लगा देंगे 76, नीचे 5। 1 की पावर कुछ भी लगाओ डियर 1 ही रहती है, इसका मतलब इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ये तो बड़ा आसान हो गया क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, बड़ा प्यारा प्रश्न है कि 2 की पावर 50 का दुगुना भी बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं दुगुना। तो दोस्तों दुगने की जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे लिख देंगे, भाई दुगने का मतलब है 2 का गुणा करना, तो हमने दुगना कर दिया। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि दुगना होगा तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। अरे भैया नहीं, ये जवाब नहीं होगा। आप देखते हैं इसकी पावर क्या होगी, 1 और गुणा में घाते जुड़ती हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 51, मतलब सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ गए? कई लोग तो ये ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं, वो सोचेंगे 2 का दुगना 4, 50 का दुगना 100, तो बोले वो टिक कर दो। ऐसा नहीं है, थोड़ा कंसेप्चुअल चलिए। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 50 है, दुगना करेंगे तो गुणा में घाते जुड़ती हैं और आपका जवाब हो जाएगा 2 की पावर 51। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 18 नंबर का वो ये है कि 3 की पावर 27 भाग कर रहे हैं 26 से। जरा बताइएगा कि शेषफल क्या होगा। अब आप इसे गौर से देखो तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम काम करेगी। क्यों? सॉरी, इसमें रिमाइंडर थ्योरम काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें 1 का डिफरेंस नहीं है। अब ये करेगी टोशंड थ्योरम। तो आपको 26 के करने गुणनखंड, 13 दूनी 26 होते हैं, 2 गुणा 13। फिर आप टोशंड निकालेंगे तो 26 लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 1/2, 13 को लिखेंगे आप 12/13। 13 दूनी 26 से 26 कट गया और यहां रह गया आपका 12। क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग दे देंगे, 12 दूनी 24, कितनी बचेगी आप देखेंगे 3 शेष बचेगी, 3 लगा देंगे, नीचे 26, ऊपर आपका 27 आ जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा। आप अब आराम से सोच के बता सकते हैं कि 26 का भाग अगर 27 में दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। जवाब आई थिंक आप दे रहे होंगे मनी मन में, आंसर आपका आ गया है कितना, डी ऑप्शन। ओके, आई होप कि आपको मजा भी आने लगा होगा अगर आप सीख रहे हैं तो। ओके, एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। 18 के बाद अगला प्रश्न है हमारा 19। ये बड़ा शानदार और बड़ा गजब का प्रश्न है। 3 अंकों की संख्या है जिसका नाम हमने एबीसी रखा है। अगर ए 100 दहाई और सी आपका इकाई अंक पे हो तो अगर हम एबीसी एबीसी करके कोई नंबर लिख दें, एबीसी एबीसी करके कोई नंबर लिख दें और हम 7, 11 और 13 के एलसीएम से भाग दें तो हमें आंसर क्या मिलेगा। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर मिलेगा एबीसी। मतलब जो आपने नंबर सोचा होगा, जो भी नंबर सोचा होगा, आप इनसे काटेंगे तो ऑलवेज वही नंबर आपको मिलेगा। जैसे हम आपसे कहते हैं 456 और 456, ये नंबर आप सोचो और इनका एलसीएम अगर आप लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 1001, जो आपने अभी लिया था देखो 13 और 11 का। 1001 से आप इसमें भाग करिए, आपका भाग 456 बार ही जाएगा 110%, तो आपका जवाब हो जाता है ए ऑप्शन एबीसी। आप भाग तो दीजिए, आपका आंसर यही आएगा एबीसी 456 स्टार्टिंग वाली वैल्यू। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न को करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न बड़ा प्यारा है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक संख्या नहीं होती है, यानी एवरी नेचुरल नंबर क्या नहीं होता, क्या सम संख्या होती है। जी हाँ, सम संख्या होती है। कोई भी 2 ले लो, 2 को प्राकृत सम संख्या कहा जाता है। अगर आप -2 ले लो तो ये भी प्राकृत सम संख्या कहा जाता है। अगर -2 और 2 ले लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी पूर्ण संख्या में भी आ जाती है। माइनस को हटा दो तो ये पूर्ण संख्या में भी आ जाती है। सम संख्या भी ये होता है, पर में भी होता है, आपका अपर में नहीं होता है। ये आपका सही जवाब हो जाता है। वो क्या पूछ रहा है, नॉट। मुझे कह रहा है कि इनमें से क्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, तो अपर में संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। एक्चुअली इसका एक क्लासिफिकेशन होता है जो मैं बताता हूं अक्सर स्टूडेंट्स को, कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल पार्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका परमे, एक होता है परमे और एक होता है अपरमे। और परमे से आपका बन जाता है आगे प्राकृतिक संख्या, परमे से निकलती है, मतलब परमे से निकलती है पूर्णांक,
पूर्णांक से निकलती है पूर्ण संख्या से निकलती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है, इसलिए अपर में आपका इसका प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती अपर में, इसलिए यही आपका जवाब हो जाता है। चलिए नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, यदि n एक सम संख्या है, अगर सम है तो हम 2 से शुरुआत कर सकते हैं बेझिझक बेखटक, और इन्होंने कहा है 6 की पावर n माइनस 1 क्या होगा। अरे भैया 6 की पावर 2 लगा के एक माइनस कर दो, 6 6 36 में से एक जाएगा तो 35 आएगा। 35 ऑलवेज डिविजिबल बाई 35, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा अगला प्रश्न है 22। क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 और 4 की पावर 65 ये किससे डिविजिबल है। तो आप देख पा रहे हैं 61 एक ऐसा नंबर है, 61 एक ऐसी पावर है जो इन सभी के अंदर है। तो आप 4 की पावर 61 कॉमन ले लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, या केवल 4 रह जाएगा, या 4 की पावर 2 रह जाएगी, या 4 की पावर 3, या 4 की पावर 4। आइए इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, इनके मान निकाल लेते हैं। ये 4 रहेगा, ये 16 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 256 हो जाएगा। यस, इन्हें जोड़ लेते हैं तो देखिए 256 और 16 ये आपका हो जाएगा 256 16 ही हो जाएगा आपका 6 4 10, और ये 270 हो जाएगा, 5 6 7 270 ये हो गया, और ये आपका हो गया 64 और 4 68, और आपका हो गया 69। ये देखिए 69 जोड़ देते हैं, 9 7 6 13 की 3 हासिल 1, ये आपका 339। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, यहां से पूरा पूरा चला गया, यहाँ 1 4 बचा, यहाँ पे 4 की पावर 2 बची, 4 की पावर 3 बची, 4 की पावर 4 बची, 4 की पावर 4 256 होता है। ओके 64, इसे एक बार ठीक से जोड़ लेते हैं। देखिए ये गलत जोड़ दिया हम लोगों ने, वही ना, ये देखिए गलत जोड़ दिया। यस, इसको दोबारा से हम लोग करते हैं, देखिए दोबारा से करते हैं। 4 की पावर 61 ये देखिए जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा, और ये आपका 256 हो जाएगा। इन्हें जोड़िएगा 16 64 और 16 ये आपका हो जाएगा 80। देखिए 64 और 6 70 10 80 85। हम 256 में अगर 85 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हासिल 1, 9 और 5 14 4 हासिल 1 341 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमको मिलेगा 4 की पावर 61 इंटू 341। और आप देख पा रहे होंगे अगर आप 11 से काटेंगे तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 3 33, और ये आपका 11 से कट जाएगा। देखो 11, हाँ बिल्कुल 11 3 33, एक बचेगा, 11 कम 11, बिल्कुल ये आपका सी जवाब सही हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सरल है, आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। 23 नंबर का प्रश्न है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 और 3 से विभाज्य होंगे। अच्छा भैया जो 2 3 से कटेगा वो 6 से जरूर कटेगा, तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप 6 से भाग देके चेक कर लो। 6 3 18, 6 3 18, आपका जवाब हो जाता है 33, डी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो 2 और 3 से कटेगा वो 6 से जरूर कटेगा, और 6 से काटने वाले सभी पता कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर का प्रश्न हमारा ये है कि यदि भाजक 100 हो, भागफल 403 हो, शेषफल 58 हो तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आपने फॉर्मूला बहुत पहले से पढ़ा होगा। इसमें जो जो वैल्यू गिवन है उन्हें लिख लो। भाजक आपके पास 100 है, भागफल आपका 403 है, और शेषफल आपका 58। बड़ा आसान सा प्रश्न है, 100 का किसी में भी गुणा किया जा सकता है बड़े आराम से। ये देखिए मैंने गुणा कर दिया, 58 जोड़ दिया तो 40 358 आपका जवाब हो जाता है, जो कि आपका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका, ये अगला प्रश्न देखिए। चलिए 25 नंबर का ये प्रश्न है हमारा, क्या है कि विभाजन प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक है भागफल का 5 गुना, कहने का मतलब ये है अगर हमको भाजक चाहिए तो हम क्या करेंगे, भागफल का
भागफल का हमको 5 गुना करना है। और अगर हम भागफल निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भागफल का 3 गुना शेषफल, भागफल का 3 गुना। अगर भागफल का 3 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेषफल। इन्होंने क्या बोला कि शेषफल मेरे पास 15 है, 15। अगर मैं यहाँ 15 लगाता हूं, भागफल इंटू 3 का भाग करता हूं 5 बार, तो मेरे को भागफल मिल जाएगा कितना, 5। और अगर मैंने भागफल यहां लगा दिया तो 5 पंजे 25, मुझे भाजक मिल जाएगा कितना, 25। बस इतना सब कुछ निकालने के बाद हमको इसका भाज्य निकाल लेना चाहिए। लगा दो फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल। अभी तो फॉर्मूला बताया था, भाजक है हमारा 25, भागफल है हमारा 5 और शेषफल है हमारा 15। 25 पंजे 125 होता है, 15 उसमें जोड़ देंगे, अपना जवाब आ जाएगा 140। मतलब बी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और आप देखेंगे इसकी पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप जो है पीडीएफ इसकी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जब संख्या को 357 से विभाजित किया जाता है तो 39 शेष आता है। अगर हम 17 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस रखने की कोशिश की है, जितना मैंने यहाँ पढ़ाया है उम्मीद करता हूं कि इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा और आपकी समझ में भी आया होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन का तरीका होता है, जो शेष बचता है इसी में ही हमको भाग दे देना चाहिए 17 का। तो आप देखेंगे 17 दूनी 34 होता है और बचेगा कितना, 5। तो आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो आज के जो हमने पीडीएफ बनाई है या हमने आपको जो वीडियो दिया है, आज का 26 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। अगला हम जब वीडियो लेके आएंगे तो वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आधारित होगा और वो टॉपिक आपका होगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो हम लोग एक एक दिन एक एक टॉपिक के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत खास होंगे, जो एग्जाम्स में आए हुए होंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होता है, अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा हम मोटिवेट हो जाते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और शेयर के साथ साथ आप जो है अगर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये काम आपका है, ये आप काम आप करिएगा, बाकी मैं आपको ये वीडियो विधिवत तरीके से नियमित देता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।